ओम शांति। मेरे भाई बहनों, आइए जानते हैं आत्मा क्या है और मन बुद्धि क्या है। आज मानव ने देखिए क्या क्या साधन कर लिया है। साइंस के द्वारा मनुष्य ने आकाश को भी नाप लिया है कि कितनी दूरी है। समुद्र का गहराई को भी जान लिया है साइंस के द्वारा। और ना जाने कितने साइंस से सामग्री बन चुके हैं कि शरीर के लिए बहुत आसान हो गया है। लेकिन मनुष्य शरीर का भी जान लिया है, हर ऑर्गन्स के बारे में जान लिया है कि शरीर में क्या क्या, कहाँ क्या क्या है। लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली जो चैतन्य चीज़ है उसके बारे में नहीं जानता है। उस शरीर को चलाने वाला कौन है उसके बारे में आज तक नहीं पहचान पाया है। तो इसके बारे में कौन बताएगा? एक परम पिता परमात्मा ही इसका ज्ञान दे सकते हैं और कोई मानव नहीं दे सकता है, क्योंकि मानव जन्म मरण में आता है और परमात्मा जन्म मरण रहित है। परमात्मा का जन्म मरण नहीं होता है। परमात्मा पर काया अवतरित होते हैं और पर काया अवतरित होकर एक ज्ञान मानव को देते हैं। बोलते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांत के भी कर्म विनाश होंगे। आइए जानते हैं कि परमात्मा हमें आत्मा का कैसे ज्ञान सुनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा आप क्या हो? आप एक आत्मा हो और आत्मा में 3 शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा है। मन क्या करती है? 1 सेकेंड में ना जाने कितने सवाल सोच लेती है, लेकिन बहुत सोच समझ कर बुद्धि क्या करती है? नाप तौल कर बुद्धि कोई एक कार्य करती है। जब बुद्धि अच्छा या बुरा कोई काम करती है उसी अनुसार आत्मा का संस्कार बन जाता है। इसीलिए तो देखिए किसी बड़े बड़े घर में बच्चे जन्म लेते हैं, उनके घर में क्या चीज़ का कमी है? कुछ कमी नहीं है। धन दौलत का बहुत है, धन दौलत उनके पास, फिर भी अगर चोरी करने का संस्कार है तो ज़रूर चोरी करेगा। वो जानता है कि इस घर का हम मालिक है, पूरा प्रॉपर्टी का हम अधिकारी हैं, फिर भी वो चोरी करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जन्म जन्म का वो संस्कार लेकर आई है। कोई देखिए गरीब घर में जन्म लेता है, फिर भी उसका अच्छा संस्कार है, भले वो गरीब है, लेकिन दूसरा का दौलत धन पर उसका थोड़ा भी लोभ लालच नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो आत्मा का संस्कार वैसा वो लेकर आया है, अगले जन्म के संस्कार लेकर आया है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा है। आत्मा जो कर लेती है वही हमारा जन्म जन्म का संस्कार बन जाता है। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि आपका क्या नाम है तो आप क्या बताएंगे? अपने शरीर का नाम बताएंगे। और आप क्या करते हैं वो भी नाम बताएंगे कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर है, बलिस्टर है, यही ना बताएंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये क्या है? ये तुम्हारा ये शरीर का नाम है, ये शरीर का नाम है, ये तुम्हारा नाम नहीं। असल में तो मैं तुम्हारा नाम केवल मैं आत्मा रखा हूँ। तुम केवल आत्मा हो, चैतन्य ज्योतिर्बिंदु प्रकाश स्वरूप हो। तुम आत्मा को ऐसे हो कि तुम्हारा विनाश नहीं होता, इस शरीर का विनाश होता है। अब देखिए शरीर में जब आत्मा रहती है तो चैतन्य कितनी सुंदर रहती है, शरीर भी कितना सुंदर रहता है। जब उस शरीर का चलाने वाला वो कौन है? ड्राइवर है। जब ड्राइवर रहता है तो शरीर कितना सुंदर रहता है। तो हम लोग शरीर का अहंकार में आकर कहते हैं मैं ये हूँ वो हूँ, शरीर का नाम बताते हैं, लेकिन आत्मा को मैं जानती ही नहीं हूँ। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो बस क्या रह जाती है? एक हाड़ मांस का पुतला रह जाती है। आप सबको भी ये अनुभव होगा, हाड़ मांस का पुतला रह जाती है। चाहे कितना भी प्रियजन हो, वो कितने भी प्यार करने वाले हो, जब आत्मा निकल जाती है उसको तुरंत घर से निकालते हैं।
ये सोचने वाली बात है। हम सब जीवन भर क्या करते हैं, इस शरीर का अहंकार में रहते हैं कि यही मैं हूँ, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाना है। अब जैसे क्या है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी का ही उदाहरण देती हूँ। एक गाड़ी है, गाड़ी का भोजन क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, यही ना है। उसी प्रकार गाड़ी में ड्राइवर भी रहता है, और ड्राइवर का भोजन क्या है, रोटी दाल चावल यही है, और क्या है। आजकल तो मनुष्य क्या क्या खाते रहते हैं। तो इसी प्रकार जब ड्राइवर अगर गाड़ी में नहीं रहे, ड्राइवर कितना भी महंगा हो, अगर ड्राइवर नहीं रहेगा तो उस गाड़ी का कोई कीमत है, कोई वैल्यू है, गाड़ी ऐसे खड़ा रह जाएगा। उसी प्रकार ये शरीर है, ये शरीर क्या है, हम सबका शरीर एक गाड़ी है। गाड़ी को, इस गाड़ी को चलाने वाली क्या है, आत्मा है। आत्मा, आत्मा जब नहीं रहेगी तो इस शरीर का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, ये आप अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन है। हम सब आत्माओं का पिता एक परम पिता परमात्मा है। परमात्मा हमें अपने आप, अपना परिचय और हम अपने बच्चों का परिचय देने आए हैं। तो आप सब भी जानिए, पहचानिए कि हम कौन है, हमारा पिता कौन है। अगर हम सब नहीं जानेंगे, इससे अधूरा वंचित रह जाएंगे। तो परमात्मा, परम पिता परमात्मा है, उनका हम सब अधिकारी बच्चा कैसे बनेंगे। तो हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे। हम लोग मंदिर में जाकर गाते हैं कि तुम प्यार के सागर हो, ज्ञान का सागर हो, पवित्रता के सागर हो, सुख के सागर हो, मैं एक बूंद का प्यासा हूँ। आप सोचिए, जब हमारे पिता सुख शांति का सागर है, हम सब प्यासे रह सकते हैं? आप सोचने वाली बात है। तो हम उनका बच्चे हैं। ये शरीर क्या है, हम सब का शरीर का तो पिता सबका अलग अलग है कि नहीं, है ना। सभी का, चाहे अमीर हो गरीब हो, जैसा भी मनुष्य है, सबका अपना अपना पिता है। लेकिन ये शरीर का चलाने वाला जो ड्राइवर है, आत्मा है, असल में जो सचमुच चैतन्य है, अविनाशी है, अमर है, उसका पिता कौन है, एक परम पिता परमात्मा। इसीलिए तो सब धर्म वाले क्या कहते हैं, ऊपर हाथ दिखाते हैं, ऊपर एक एक ही परम पिता परमात्मा है, अनेक नहीं है। उनका नाम अनेक है। एक परम पिता परमात्मा को पहचानिए, बस इतना ही मिलती है। आप लोग जरूर ये ज्ञान सुनिए। ज्ञान सुनकर अपना जीवन से जन्म जन्मांतर का दुखों से छूट जाइए। इस ज्ञान से वंचित नहीं रहिए। पहचानिए, भगवान आए हैं हम सबको ज्ञान देने पे, ज्ञान सुनना चाहिए ना। बस इतना ही कहती हूँ। ओम शांति मेरे भाई बहनों, ओम शांति।